इसको कहेंगे, मान जाइए छातापुर जाएंगे, वहाँ जाइएगा तो कहते हैं जब मुखिया जी को जाकर कहिए, मुखिया जी को कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता है, तो किसको कहेंगे? मुखिया जी के पास जब हम वहाँ पे गए तो वो ये बताए कि बहुत शेड में काम चला हुआ है, वो सब काम कंट्रोल होने के बाद में जब नया काम शुरू होगा तब आपको भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं बोले कि नहीं मिलेगा। अच्छा दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। बरसात खत्म हो जाएगा उसके बाद मिलेगा हमको, जब हमारे पशु खत्म हो जाएगा। ये जो घर में है ना, ये बिनोबा दान का जमीन दिया हुआ है, अपना नहीं रजिस्ट्री है। यहाँ से लेकर के ये जो है 3 भाई हैं, बड़ा रामचंद्र सिंह, इसके बाद भुटाई सिंह, इसके बाद श्रीलाल सिंह। अच्छा ये लोग बिनोबा भूमि दान मिला है जमीन, उसमें हम लोग को 1 धूर जमीन नहीं है। अच्छा घर बांध के उसी लिए सरकार दिया है, तो उसमें नमस्कार, मैं साहिल ETC न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आपके मतलब कि सुपौल जिला का ये रामपुर पंचायत वार्ड नंबर 16 है और यहाँ पे कुछ ग्रामीण हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिलता है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा उधर दिखाए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो पक्का कोई भी मकान यहाँ पे नहीं है। और कारण क्या है, ये कारण यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जो निवासी है, यहाँ घर के जो वासी है, उनसे जानते हैं। मेरा नाम ललित सिंह हुआ। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? यहीं के निवासी हैं। इंदिरा आवास के बारे में बताइए, क्या क्या दिक्कत है कि जो आपको अभी तक नहीं मिला? इंदिरा आवास के बारे में देखिए, एक तो हम लोगों को मतलब इतना ही जानकारी है कि हम लोग यहाँ से जो हमारा मुखिया और सरपंच है उनके यहाँ जा सकते हैं। जी। जब उनके यहाँ जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता हम लोगों का। अच्छा, जैसा कि हमको पता चला है कि जो हासिम मुखिया तो बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अगर करते हैं तो हम लोग के पास क्यों नहीं है? हाँ, सही बात है। अगर करते हैं तो हम लोग के पास क्यों नहीं है? अब मकान तो कोई आपसे छिपा तो नहीं रहे हैं कि हमारे पास मकान था मैंने छिपा लिया, ऐसा तो नहीं है। नहीं। हमारे पास 30 बकरी है जिसको रहने के लिए अभी तक तिरपाल नहीं है। आप दिखा सकते हैं, बड़ा बड़ा मशीन है जो एक गेहूं का है और एक मक्की का है, उसके ऊपर तिरपाल नहीं है। इधर दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए मशीन की तरफ। ये और हमारा घर देखिए, ट्रैक्टर बाहर में खड़ा है वो। इसमें कोई शर्माने वाली बात तो नहीं है कि ट्रैक्टर मतलब हम अंदर से निकाल कर बाहर किए हैं। बिल्कुल दिखाइए। जहाँ ये रात को बकरी रहती है, अगर बरसात होता है तो वहाँ बरसात से छिपाने के लिए हमारे पास हैसियत नहीं है। चल के अंदर देखिए। हाँ, तिरपाल जो है फटा हुआ है। और हम बकरी, जब बरसात होता है ना तो पूरी रात हम बकरी के पास रहते हैं। अच्छा, उसको मतलब बचाने के लिए घर में कूलर लगा हुआ है, हमारे पास खटारा पंखा लगा हुआ है। अच्छा। जो कि हम धन बचाने के खातिर में इतना कर रहे हैं कि हमारे पास रोजी रोटी होना चाहिए कमाने और खाने के लिए। आपको ये जो सुविधा नहीं मिल रहा है, हाँ। तो उसके लिए आप क्या किए? उसके लिए देखिए, हम यहाँ का जो मुखिया है उनके पास हम गए भी कि हमको पशु छेड़ चाहिए। वो बोले कि बहुत में काम चला हुआ है। कितने जानवर है आपके पास? हमारे पास 30 तो बकरियां हैं, एक भैंस है और एक भैंस का बच्चा है। जी। उसके ठीक है लिए जी। आपको शेयर चाहिए? हाँ, उसके लिए हमको छेड़ चाहिए। जी। जब हम गए हुए हैं, अप्रैल से पहले हम गए हुए थे, लगभग मार्च और में हम गए हुए थे वहाँ पे। हाँ, मुखिया जी के पास। जी। जब हम वहाँ पे गए तो वो ये बताए कि बहुत शेड में काम चला हुआ है, वो सब काम कंट्रोल होने के बाद में जब नया काम शुरू होगा तब आपको भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं बोले कि नहीं मिलेगा। अच्छा। दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। बरसात खत्म हो जाएगा उसके बाद मिलेगा हमको, जब हमारे पशु खत्म हो जाएंगे उसके बाद मिलेगा हमको। थोड़ा सा पशु दिखाइए यहाँ से वहाँ तक, थोड़ा आप नजदीक के लिए वहाँ तक दिखा। कुछ भी नहीं किए हैं, किसके लिए करेंगे? मुखिया को कहते हैं, मुखिया कहते हैं होगा, किसको कहेंगे? मुखियों को नहीं, यहाँ तो करता धरता है। जब मुखिया सरपंच हैं तो मुखिया सरपंच को न कहेंगे, दूसरा किसको कहेंगे? मान जाइए छातापुर जाएंगे, वहाँ जाइएगा तो कहते हैं जब मुखिया जी को जाकर कहिए, मुखिया जी को कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता है, तो किसको कहेंगे? बिल्कुल सही बात। अभी अगर मान लीजिए हम बकरी चराने जाते हैं तो उसमें से कोई फायदा तो हमको अभी नहीं मिल रहा है ना। हम उसको खरीदे हैं, मेहनत कर रहे हैं सिर्फ। जो रोटी खाएंगे, जो मतलब बच्चा बीमार होंगे, जो कपड़ा पहन रहे हैं, उसका भी व्यवस्था हमारे पास नहीं है यहाँ खाने के लिए। उसके लिए हमको लुधियाना जाना पड़ेगा बाहर। अच्छा, कमाने के लिए अगर हमको कुछ करना है तो बाहर ही जाना है, गाँव में कोई उपाय नहीं है। अच्छा, अगर हम सरकार का मतलब सुविधा लेना भी चाहें तो हमारे पास उतना जानकारी ही नहीं है कि हम छातापुर के अलावा त्रिवेणीगंज और सुपौल जा सकते हैं। अच्छा। वहाँ कोई हमको मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा भी तो वो डांट देगा, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपके पास मुखिया नहीं है।
सरपंच नहीं है, वार्ड सदस्य नहीं है, जो आदमी कोई भी काम करके राजी नहीं है। अच्छा। जब हम छेड़ के वास्ते गए, अगर हमारे पास अगर 1.5 लाख रुपया होता तो क्या हमारी बकरियां ये धूप में होती अभी तक? ये लाख रुपए का मशीन ये बाहर में होता, बरसात में होता? ये नहीं होता। ना हमारे पास लाख रुपया है, ना हम छेड़ बना रहे हैं, ना हमारा मतलब कुछ बन रहा है। अगर लाख रुपया लगा करके 1.5 लाख रुपया लगाकर हम छेड़ बनाएंगे, उसके बाद सरकार हमको सुविधा देगी। अगर लाख रुपया होगा तो सरकार से भी क्यों मांगेंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप इस शेड के लिए अगर मुखिया जी के पास या जहाँ आपको ये सुविधा मिलता वहाँ गए तो क्या कहा गया आपसे? हमको मतलब ये लोग बताए, हमारे गांव मतलब ग्राम के लोग, जैसे हम बकरियां चराने नहर तक जाते हैं तो वहाँ पे जो भी लोग हमको मिले तो कहने लगे क्या आपके पास पशु का छेड़ है? हमने बोले भैया नहीं है अभी तक। तो बहुत आदमी ऐसे बोले तो हम एक दिन चले गए उनके पास। उनके पास जब गए तो हम अपना आवासीय और जाति लेकर के गए। अच्छा। वो लेकर के गए तो वहाँ हम कागज उनको दिए, बोले कि हाँ बताइए आपका क्या काम है। हमने बोले जी हमको पशु का छेड़ चाहिए। अच्छा। हमारे पास इतनी बकरियां हैं और भैंस हैं और रहने के लिए व्यवस्था नहीं है उनको, हमको पशु का छेड़ चाहिए। हम आवासीय के लिए नहीं गए थे कि हमको रहने के लिए घर चाहिए, ऐसा नहीं बोले थे, अपने पशु के लिए। हाँ, अपने पशु के लिए बोले थे। उन्होंने बोले कि बहुत जगह काम चला हुआ है, ये सब काम कंट्रोल हो जाए, उसके बाद नया काम जब चालू होगा अप्रैल के बाद, उसके बाद आपको भी मतलब दिया जाएगा। अच्छा। दौड़ने से कोई फायदा नहीं है, ये भी बोले कि आप चाहे रोज आइए, उसका कोई फायदा नहीं है। अब उसके बाद हम गए नहीं, हम आपसे झूठ नहीं। अगर सरकारी सुविधा है तो अगर हम इस गांव में रहते हैं, मुखिया जी इस रोड से आते जाते हैं, वार्ड सदस्य आते जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि रोड के किनारे ये बकरियां बांधी हुई है धूप में अभी। क्या इसको देखने वाला कोई नहीं है? यहाँ पे मुखिया है ना, वार्ड सदस्य है ना, सब हैं, लेकिन सब देख करके मुंह फेर लेते हैं। क्यों? कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, जिसके पास सब कुछ है उसको बगैर कहे हुए इंदिरा आवास और वो पशु का छेड़ मिल जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। एक ये भी सच्चाई है कि जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास ताकत है, जिसके पास देखिए हमारे जिसके पास बोली है, जो जिसके पास नॉलेज है, उसको तो मिल जाते हैं। जो गरीब आदमी कमाने खाने वाले, रोज कमाने खाने वाले, अगर वो नहीं आवाज़ उठाते हैं तो उसको मिलते नहीं है। एक बार दो बार जाने के बाद वो खुद ही नहीं दोबारा जाते हैं, क्योंकि उसको कमाना खाना भी, उनके बाल बच्चे उनको भी देखना है। अगर इसी चक्कर में वो लगे रहेंगे तो घर का जो है बच्चे जो है बीवी बाल बच्चे, उनके डॉक्टरी राशन कहाँ से आएंगे? कहना सही है। तो एक चीज़ और बताइए हमको, जैसे आवास योजना के लिए आप गए नहीं, यहाँ पे कितने घरों को 16 वार्ड में कितने घरों को नहीं मिला, आपको पता है कुछ? देखिए सर, पहले 7 वार्ड था। ठीक है, एक बार इधर आ जाइए। अब है अभी तक सरल से। अच्छा, ये 7 नंबर वार्ड में रहते हैं। हाँ, अब की बार कट जाए तो कट जाए। और हम लोग रिकॉर्डिंग चल रही है। हम लोग 7 वार्ड में अभी तक हैं, अभी कटा नहीं कटाई हमको मालूम नहीं। जी जी जी। ठीक है, न यहाँ इंदिरा आवास है, न पुनर्वास है, कुछ भी नहीं है। दूसरे का जमीन जोतते हैं बटाई में, परिवार का मेंटेन करते हैं, क्या करें। जैसा कि मुझे जो पता चला है, बहुत जगह से मैंने जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, तो वहाँ मुझे पता चला है कि जो रामपुर पंचायत के मुखिया जी हैं वो काम अच्छा करते हैं। रोड सड़क वगैरह मैं देख रहा हूँ, जहाँ तहाँ गया हूँ तो काम अच्छा किया है, लेकिन ये भी इनके अंदर ही आता है। तो ये काम क्यों नहीं हो पाया, कारण क्या है, क्या दिक्कत है चाचा? जैसे आप कभी इसके लिए प्रयास किए हैं? बहुत प्रयास किए, वार्ड सदस्य को, हाँ। तो मुखिया जी के पास। मान लीजिए हम लोग को पैसा नहीं है तो नहीं मिलता है। अच्छा, गरीब आदमी क्या दिक्कत क्या है? पैसा नहीं है तो मतलब नहीं समझे कि पैसा नहीं है तो क्यों नहीं मिल रहा है आपको? गरीब आदमी को देखने वाला कोई नहीं है। पैसा का मतलब समझाइए ना, क्या घूस लिया जाता है? नहीं, घूस तो नहीं, घूस नहीं मांगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर पैसा नहीं है तो आप उसके पास गए, कभी प्रयास किए? एक दो बार हम लोग गए, सेठ के लिए भी गए हैं। अच्छा, सेठ के लिए भी गए वहाँ, बोले हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं बोले कब होगा, ये तो नहीं बोले, मगर हो जाएगा। कब होगा तो ऊपर वाला। जब ये जो घर में है ना, ये बिनोवा दान का जमीन दिया हुआ है, अपना नहीं रजिस्ट्री है। यहाँ से लेकर के ये जो है 3 भाई हैं, बड़ा रामचंद्र सिंह, इसके बाद भुटाई सिंह, इसके बाद श्रीलाल सिंह। अच्छा, ये लोग बिनोवा भूमि दान मिला है जमीन, उसमें हम लोग को 1 धूर जमीन नहीं है। अच्छा, घर बांध के उसी लिए सरकार दिया है, तो इसमें घर बांध हम लोग, हाँ, घर बांध करके अपना गुजर कर रहे हैं। बिनोवा क्या है वो चीज थोड़ा सा बताइए। बिनोवा जी नहीं बुझले, कोई बोलिए चाचा। कोई भिखारी जो भीख मिलते सरकार के तरफ से बिनोवा जी मिले थे, बड़े बड़े आदमी उसको दान दिए थे। अच्छा, दान का जमीन है आप लोगों के? जी, अच्छा अच्छा अच्छा।
उसमें आप लोग बसे हुए हैं जी। और उसमें ये सुविधाएं जो आप खुद जो भी आपके पास है वो आपके खुद के हैं, हाँ। सरकारी तरफ से कुछ नहीं मिला उसके अलावा। कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, एक खाली वो पानी वाला वो पाइप लगा हुआ है जिसमें अभी तक पानी आया नहीं, टोटल मतलब वो नल पाइप जल लगा हुआ योजना का जो वो पाइप है। जी लगा हुआ वो लगा हुआ है, उसमें पानी आ रहा है? नहीं, 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 पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं है। अच्छा, वहाँ पे है। या हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे अंदर चलें और जहाँ पे हम 30 बकरियां को साल भर से गुजारा करा रहे हैं उस घर का आप स्थिति देखेंगे। चाहे मिला है नहीं मिला है और ना मिले उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने रोना पर जो है सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम किस लिए रोते हैं, सही रोते हैं या गलत रोते हैं। चलिए ठीक है, दिखाते हैं।